हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल हूँ। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। अब ये चैप्टर के अंदर हमको क्या देखना है पहले हम बता देते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है कि एक कॉइन है और कॉइन के दो साइड होते हैं, हेड एंड टेल। तो यहाँ पे हमको जो दिया है उसकी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हेड है वो 455 टाइम है और जो टेल है वो हमारा 545 टाइम है। अभी यहाँ पे क्या है कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी में ऐसा होता है कि जो हमारे टोटल आउटकम जो आते हैं उसको ऊपर रखते हैं और नीचे जो कितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया वो नीचे रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको करना क्या है कि जब भी किसी का भी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो, अब ऐसा कोई पूछा जाए कि भाई हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि भाई हेड का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो यहाँ पे हेड कितने हैं 445 टाइम है। तो हेड करना क्या है, जितनी बार हमने टॉस किया टोटल जितनी बार टॉस किया उसको नीचे की साइड रखने का, और जो हमको क्या चाहिए, हमको वो जो प्रोबेबिलिटी हमको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए हम उसको ऊपर रखेंगे। अब हम ऐसा पूछ रहे हैं फॉर एग्जांपल कि भाई हमको अगर 1000 टाइम कॉइन को टॉस किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है और उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अब मैं बोल रहा हूँ 1000 टाइम हमने टॉस किया तो हेड कितनी बार आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 1000 टाइम टॉस किया और हमको मिला 455 टाइम हेड मिला। क्या मिला? 455 टाइम हेड मिला। तो हम इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ई लिखने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 455 डिवाइड बाय 1000। ओके, तो ऐसा लिखना पड़ता है। तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये है कि जो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि हेड कितनी बार आएगा और हेड हमारा कितनी बार आ रहा है 455 टाइम दिया, इसलिए 455 डिवाइड बाय 1000। अब यही सिचुएशन में कोई ऐसा पूछे कि टेल कितनी बार आएगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कोई फाइंड करना चाहता है यही हमारी एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो क्या लिखेंगे हम? तो आपको पोस्ट करके मुझे कमेंट के अंदर लिखना है कि टेल कितनी बार आएगा। तो ये पोस्ट कर दो ये वीडियो और आप इसके अंदर आंसर कमेंट के अंदर कर दो। ओके, तो मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर है 545 डिवाइड बाय 1000। क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना चाहते हैं, अभी टेल की बात करना चाहते हैं। यहाँ पे किसकी बात की हुई है? हेड की बात की हुई है। पर अगर कोई ऐसा पूछे कि टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो 545 डिवाइड बाय 1000। तो अगर आप ऐसा करो कि टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 545 टाइम डिवाइड बाय 1000, तो अगर हम पॉइंट कट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर आएगा 0.545। ये हमारा आंसर मिलेगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक यहाँ पे आंसर है। तो अब ये तो बात कर ली हमने कि 1000 टाइम कॉइन को टॉस करने की। ओके, अब आगे जैसे हम जाएंगे, यहाँ पे हम जैसे जैसे आगे जाएंगे, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं कि ओके, यहाँ पे ये जो दूसरा पैराग्राफ है ये हमको क्या बोल रहा है, और ये ओके दूसरा पैराग्राफ क्या बोल रहा है हमको ये समझना है। अब ये ऐसा बोल रहा है कि चलो हेड एक कॉइन लिया हमने, वो कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर मैं 1 टाइम टॉस करूंगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर अगर हम 1 टाइम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। तो अब हेड और टेल दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो हम ऐसा बोले कि भाई हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो आप बोलोगे कि सिंपल सी बात है सर कि 1 टाइम अगर टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आधी होगी। आधी का मीनिंग क्या हुआ? 1/2। तो यहाँ पे यही दिया है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी हुई है कि भाई हेड आने के चांसेस कितने हैं तो टेल आने के चांसेस कितने हैं, तो दोनों के कितने होते हैं? ऑलवेज इक्वली होते हैं। कितने होते हैं? दोनों के चांसेस कितने होते हैं? इक्वली होते हैं। पर यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं इसमें आपको पढ़ने जैसा जो है दूसरा कि टोटल जो हम बोले प्रोबेबिलिटी के टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी है और जो हमको यहाँ पे पढ़नी है वो कितनी है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, एक तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और दूसरा है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं? जिसके अंदर हम रियल लाइफ के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी किसे बोलते हैं? तो हम ऐसा बोलेंगे कि भाई 10,000 टाइम हमको टॉस करना है
तो उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 10,000 टाइम। तो आप क्या बोलोगे, सर नॉर्मली बात है 10,000 टाइम तो हम थोड़ी टॉस करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात ऐसा सोच लेंगे कि भाई 50 टाइम हेड आएगा, 50 टाइम टेल आएगा, तो मीन्स 50% चांसेस हेड आने के हैं और 50% चांसेस टेल आने के। तो जैसे हम ये थियरी, इसको बोलते हैं थियरेटिकल, हम इसके एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, पर उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट की जगह पे हम डायरेक्टली बोल रहे हैं एज ए थियरेटिकल कि भाई ऐसा हो सकता है, तो उसको थियरेटिकल। तो अल्टीमेटली यहाँ पे दो टाइप है प्रोबेबिलिटी के, फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल जो रियली एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, और दूसरा जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का टाइप है थियरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर जस्ट हम थियरी की बात करते हैं, ओरिजिनल रियल लाइफ प्रॉब्लम हम चेक करने जाते नहीं हैं। ओके, तो ये हमारा एक डिफरेंस था। अब यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में अब तक किसने किसने ट्राई किया हुआ है। अब आप बोलोगे सर एक्सपेरिमेंटल, अब हम बोले कि 1000 टाइम कॉइन को टॉस करना है, अब आप बोलो कि वो कैसे पॉसिबल है, 1000 टाइम कौन करने बैठेगा। तो सिंपल सी बात है, ये बहुत बड़ा टास्क है, तो अगर हम करने बैठेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। पूरा दिन तो नहीं निकलेगा, पर जिसने भी 5-6 घंटे, पर करेगा कौन, नहीं करेगा कोई। तो अगर वो कोई नहीं करेगा तो हमको मालूम भी कैसे पड़ेगा कि भाई हमारी थियरी राइट है कि रॉन्ग है। तो बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन है, तो हमारा एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ है कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था हमारा, एक नेचुरलिस्ट था। तो फ्रेंच नेचुरलिस्ट साइंटिस्ट था, तो उसने क्या किया मालूम है, 4040 टाइम, कितनी बार, 4040 टाइम उसने कॉइन को टॉस करके चेक भी किया, और चेक करने के बाद उसको क्या एक्सपेरिमेंट का आंसर मिला मालूम है, 248 टाइम उसको 2048 टाइम उसको हेड मिला। तो इट मीन्स दैट ऐसे नहीं है कि हमारे लाइफ में कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले नहीं पड़े, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे पड़े हुए कि जो 4040 टाइम भी वो टॉस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक फ्रेंच जो नेचुरलिस्ट था, उसने 4040 टाइम उसने चेक किया, और उसको क्या देखने को मिला कि 4040 में से 2048 टाइम उसको हेड मिला। तो फिर टेल कितनी बार मिला होगा, तो उसमें से 4040 में से माइनस कर दोगे तो उसको उतने टेल मिले। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या बोलने जा रहा हूँ। अब देखो वर्ल्ड में ऐसा तो है नहीं एक ही साइंटिस्ट है, वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटेन का भी एक साइंटिस्ट है जो मैथमेटिशियन है, उन्होंने कितनी बार किया, 5067 टाइम उन्होंने हेड फाइंड किया, कितने में से 10,000 टाइम टॉस किया। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मैथमेटिशियन था उसने 10,000 टाइम टॉस किया और उसको मिला कितनी बार, 5067 टाइम उसको हेड मिला। क्या मिला, हेड मिला। और टेल कितनी बार मिला होगा, सिंपल सी बात है सर, 10,000 में से 5067 माइनस कर दोगे तो 4033 टाइम उसको 4033 टाइम उसको 4933 टाइम 4933 टाइम उसको टेल मिला। ओके, तो अल्टीमेटली क्या है, ऐसे बहुत सारे मैथमेटिशियन पढ़े हैं जो इसके पूरी लाइफ उसके पीछे जाने देते हैं। ओके, तो ये तो हमारा बेसिक एक्सपेरिमेंट था। अब ये तो बात की चलो कि भाई 10,000 टाइम टॉस किया था कोई मैथमेटिशियन ने ब्रिटेन के। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये बहुत बड़ा एक दूसरा एक मैथमेटिशियन है कार्ल पियर्सन, जो स्टेटिस्टिक में बहुत फेमस है, और स्टेटिस्टिक वो भी एक मैथ्स का एक पोर्शन ही है। तो उन्होंने 24,000 टाइम टॉस करके उन्होंने चेक किया, कितनी बार, 24,000। इट मीन्स हम बिलीव भी नहीं कर सकते इतनी बार पॉसिबल हम कर सकते हैं क्या। आप एक एक्सपेरिमेंट करो खुद घर पे, 100 टाइम करो, तो 100 टाइम में तो आप बोलोगे यार इतना तो बहुत हो गया, फिर भी उसने 24,000 टाइम उसने चेक किया, और वो जो स्टेटिस्टिशियन था उसको क्या मिला, 12,012 टाइम उसको हेड मिला। कितना मिला, 12,012 टाइम उसको हेड मिला। अब उसको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो कितना होता है उसका, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 0.5005। तो मीन्स इट्स नियर टू 0.50, मीन्स आधे से एग्जैक्टली नियर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन पढ़े हुए हैं जो पूरी लाइफ साइंस रिसर्च के पीछे डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये भी हमको जानने को मिला कि देखो 20,000 टाइम करो, 10,000 टाइम करो,
4040 टाइम करो या 24,000 टाइम करो, तो प्रोबेबिलिटी नियर टू कितनी आती है? 50-50 आती है। मीन्स देखो, अब सिंपल सी बात है, आप समझो कि उन्होंने 24,000 बार उन्होंने टॉस किया, तो 12,012 टाइम उसको तो क्या मिला? हेड ही मिला। अल्टीमेटली नियर टू 50% है। इसका मीनिंग ये होगा कि भाई ऑलमोस्ट 50-50 हम बोल सकते हैं। तो ये तो बात की एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की। किसकी बात की? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब हम जो आगे बात करेंगे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी की, और उसके दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है, देयर इज नो एनी चेंज। देखो यहाँ पे थियोरेटिकल अप्रोच बोलता है। अब थियोरेटिकल अप्रोच क्या है? जो हम पढ़ेंगे वो थियोरेटिकल अप्रोच के बेस पे पढ़ेंगे। तो अब कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। देखो, अब यहाँ पे हमने ये एक्सपेरिमेंट में हमको क्या जानने को मिला वो देखो आप। जो यहाँ पे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या दिखाया कि भाई 24,000 टाइम टॉस किया तो ऑलमोस्ट नियर टू 50-50% चलता है। हेड भी 50% आएगा और टेल भी 50% आएगा। तो अब यहाँ पे थियरी क्या जनरेट हुई? थियरी ये जनरेट हुई कि 50-50% आएगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो अब थियरिटिकल में क्या हो गया? अब ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे कि दोनों 50-50% होता है, ऐसा हमको एज्यूम कर लेना है। ओके, तो इसको बोलते हैं थियरिटिकल पर्पस, थियरिटिकल बेस्ड हम उसको बोलते हैं। तो अब दूसरा एक नया एक टॉपिक है, ये आपको बता दो, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मीनिंग क्या हुआ? इक्वली लाइकली का मीनिंग ये होता है, ये एक्चुअली क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वली लाइकली मीन्स, इक्वली लाइकली का मीनिंग ये होता है कि नियर टू 50-50% एग्जैक्टली। अब मैं बोलूँ कि भाई 10 टाइम आपको कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो हेड कितनी बार आएगा, टेल कितनी बार आएगा? तो आप क्या बोलोगे? सर सिंपल सी बात है, 5 टाइम हेड आएगा, 5 टाइम टेल आएगा। आप ऐसा बोल सकते हो। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं? इक्वली लाइकली। तो मीन्स इक्वली, दोनों में इक्वली बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मीन्स हम थियरेटिकली हम क्या बोल सकते हैं कि इक्वली लाइकली आउटकम बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम। हाँ सर, मैंने 10 टाइम टॉस किया पर मुझे 7 टाइम हेड मिला और 3 टाइम टेल मिला। उसको हम इक्वली लाइकली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो थियरेटिकल है। एक्सपेरिमेंट में जो होता है वो अलग है। दो तरह के होते हैं, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी, एक है एक्सपेरिमेंटल और दूसरा है थियरेटिकल। तो हमको तो यहाँ पे थियरेटिकल पे ही पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे कि हमको एज्यूम कर लेना है। क्या करना है? हमको एज्यूम कर लेना है कि भाई 50-50% आता है, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। ओके, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई हाँ, यहाँ पे एक दिया हुआ है, देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भाई एक बैग है, एक बैग के अंदर 4 रेड बॉल डाल रहा हूँ और एक ब्लू बॉल डाल रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे इक्वली लाइक विच इज़ नॉट इक्वली लाइकली, वो इसकी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि भाई 4 रेड बॉल डाल रहा हूँ और एक ब्लू बॉल डाल रहा हूँ एक बैग के अंदर। अब हमें बिना देखे उसको निकाल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है यार, 4 बॉल रेड के हैं और 1 बॉल ब्लू का है। तो सिंपल सी बात है कि 4 टाइम ज़्यादा वो रेड बार आने वाला है, तो उसको इक्वली लाइकली नहीं बोल सकते हैं। वो आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इक्वली लाइकली के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 4 रेड बॉल डालने पड़ेंगे, 4 ब्लू बॉल डालने पड़ेंगे, और उसके बाद अगर हम चेक करेंगे तब हम बोल सकते हैं वो इक्वली लाइकली है। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे इसका ये एक प्रोबेबिलिटी का दिया हुआ है आपको, एक्सपेरिमेंटल का थियरी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, उसका फॉर्मूला। अब आप बोलेंगे सर एक्सपेरिमेंटल का फॉर्मूला क्या है और थियरेटिकल का फॉर्मूला क्या है? तो दोनों है तो सेम ही, उसमें कोई चेंज नहीं है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन। तो यहाँ पे देखो मैं आपको याद करवा रहा हूँ, कौन सा मैथमेटिशियन था सबसे पहले वाला, कि 4040 टाइम उन्होंने क्या किया था? टॉस किया था। 4040 टाइम उन्होंने टॉस किया था। देख लेते हैं, एक काम करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर से आपको मज़ा आएगा जल्दी समझने का। अरे भाई क्या हो रहा है? ये रहा। ओके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 4040 टाइम, बरोबर उसने टॉस किया और हमको मिला कितना? 4048 हेड मिला। कितना मिला? 4048 हेड। कितने में से? 4040 में से। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? अब आप समझो, ये ओरिजिनल रियल लाइफ में उन्होंने किया हुआ है, रियल लाइफ के अंदर उन्होंने किया हुआ है। इट मीन्स दैट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में कितना बार मिला? 2048 टाइम उसको हेड मिला। तो हमको जो फॉर्मूला दिया हुआ था ना, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो अब देखो वो फॉर्मूला है, उसके हिसाब से देख लेते हैं क्या है।
देखो ये रहा। ओके, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन, तो कितनी बार इवेंट हुआ था, हमको हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कितनी बार हुआ था, 2048 टाइम हमको हेड मिला था। तो हमको ऊपर की साइड जो लिखना होगा, ऊपर की साइड हमको क्या लिखना पड़ेगा, 4048 टाइम हमको क्या लिखना पड़ेगा, 4048 टाइम, ये थोड़ा ओके 4048 टाइम हमको ऊपर लिखना पड़ेगा, सॉरी 2000, गलती हो गई मेरी, सॉरी 2048 टाइम ऊपर लिखना पड़ेगा और नीचे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 40 मीन्स क्यों मैंने ऊपर 2048 लिखा, उसकी वजह ये है क्योंकि हमको यहाँ पे पूछा है कि भाई हमको जो इवेंट जो चाहिए थी वो कितनी बार, हमने पूछा भाई हेड कितनी बार होगा, तो हेड हुआ 2048 टाइम, पर कितने में से कितनी बार हमने जो कॉइन था उसको टॉस किया था, तो हमने 4048 टाइम वो हमने टॉस किया हुआ था। तो अल्टीमेटली हमको मिला क्या यहाँ पे, अल्टीमेटली हमको ये मिला कि डिवाइड करेंगे और हमको जो मिलेगा उसका आंसर होगा। थोड़ा एक सेकंड, आप बाहर से आवाज़ आ रहा है तो उसको मैं थोड़ा जाली बंद कर देता हूँ। ओके, तो अब हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है कि ये जो हमारा जो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये हमारा जो फॉर्मूला है एक्सपेरिमेंटल का है। ओके, तो जो होगा वही हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं होता है कि 50-50। वैसे अगर हम ऐसे थियरिटिकली अगर हम सोचे तो कितनी बार होगा, चलो बताओ। थियरिटिकली अगर आप पूछे कि भाई 4040 बार हमने टॉस किया, तो थियरिटिकली हम कैसा लिख सकते हैं, थियरिटिकल हम ऐसा लिख सकते हैं तो सर 2020 बार हेड आना चाहिए, 2020 बार क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इट मीन्स दैट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 2020 टाइम हेड और 2020 टाइम टेल, इट मीन्स दैट ये थियरिटिकल है। और एक्सपेरिमेंटल जब होता है तो बस उसको एक्सपेरिमेंटल में लिखना पड़ता है। आप बोलोगे कि सर इसमें डिफरेंट क्या है, अगर थियरिटिकल और एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला में कोई डिफरेंट नहीं है तो देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये रहा आपका जो थियरिटिकल का जो फॉर्मूला है ये है। तो थियरिटिकल का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। मीन्स ये वही बोल रहा है कि भाई कितनी बार, तो यहाँ पे मैंने बोला कि 4000, नीचे कितना आएगा 4040 होगा, और हम पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो यहाँ पे अगर वो पूछा हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हमको कौन सा हमको डिजिट ऊपर लिखना पड़ेगा, 2048, जो 48 था ना, आई थिंक सो 48 नहीं था, 28 था, 4028 था आई थिंक सो, हाँ यस, ये इतनी बार हमने उछाला और हेड हमको इतनी बार मिला था। तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे हमको एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पे हमको एक्सपेरिमेंटल नहीं लेना है, यहाँ पे हमको क्या लेना है, थियरिटिकल। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे ये ले नहीं सकते हैं। ओके, तो हमको क्या लेना है यहाँ पे, तो वो हम समझ लेते हैं। हमको यहाँ पे लेना है सर देखो 4040 के अंदर हेड कितनी बार आएंगे, तो 2020 टाइम आ सकते हैं, और कितनी बार हमने टॉस किया था, 4040 टाइम हमने टॉस किया था। तो मीन्स ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। पर थियरिटिकल में हम क्या बोलते हैं कि सर थियरिटिकल के अंदर ऐसा होता है कि 50-50% चांस होता है। हम बोले कि भाई 10 टाइम्स अगर कॉइन को टॉस किया तो हम क्या बोलते हैं 50-50, सर 5 टाइम हेड आएगा, 5 टाइम टेल आएगा, इसको थियरिटिकल बोलते हैं। और ओरिजिनल हम टॉस करके देखेंगे तो हमको ऐसा नहीं मिलेगा, थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट मिलेगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंट है, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। उसके बाद अच्छा कब उसका इन्वेंशन हुआ था, 16वीं सेंचुरी में हुआ था। जो इटालियन फिजिशियन था एंड मैथमेटिशियन जे कार्डन, उन्होंने पहली जो खुद की बुक लिखी थी उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ था। तो यहाँ तक है हमारा पहला जो इंट्रोडक्शन है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।